तो जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि जल्दी मैं अपने सजेशन के साथ आऊँगा, तो ये आपका पार्ट 3 का पेपर 5 का ग्रुप सी का सजेशन, ठीक है, आज देख रहे हैं। और चूंकि समय बहुत कम है इसलिए सजेशन में मैंने कम से कम क्वेश्चन रखने का कोशिश किया है, ठीक है। जिसको कभी देखेंगे मात्र 6 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा ही 6 क्वेश्चन, साथ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर हो और आप जान रहे हो कैसे उसको बनाना है, तो आप सजेशन देखने के बाद वीडियो को स्किप करके अपना चले जाइएगा, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। चूँकि मैं यहाँ पर कम समय में आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपका कम से कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो है आपका बेयर कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। ये आपको आता है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ बेयर कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका कि मैट्रिक स्पेस को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, और दिखाना है कि डी एक्स वाई जो है, ठीक है, जो कि डिफाइन है एक्स माइनस वाई से, ये एक मैट्रिक है आपका आर पर। इसको हम लोग यूजुअल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है कि जो एक्स डी है ये एक ऑलरेडी मैट्रिक्स है ना, ये आपका मैट्रिक्स है। तो आपको दिखाना है कि जो डी डैश है ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, एक्स पर, और ये भी आपका एक मैट्रिक होगा, ठीक है। पहला डिफाइन है आपका डी एक्स वाई बाय 1 प्लस डी एक्स वाई, और दूसरा डिफाइन है मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही से लिखाया नहीं था, तो इसको भी हमको दिखाना है कि ये मैट्रिक स्पेस है या मैट्रिक ऑन एक्स है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5, 6, फोर्थ क्वेश्चन नंबर है आपका, इफ एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन वी हैव टू शो डैट, आपको दिखाना है कि मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस डी ऑफ वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये हम लोग को दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5 है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, और जी आपका कोई सेट सबसेट है। तो आपको दिखाना है कि जी ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स, ठीक है। ये आपको दिखाना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है प्रूव डैट इन अ मैट्रिक स्पेस द आर्बिट्री यूनियन, जो आर्बिट्री यूनियन होता है आपका ओपन सेट का वो ओपन होता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास आंसर्स हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक, कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, वो हम लोग मैट्रिक स्पेस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेट एक्स बी अ नॉन इम्पटी सेट, आपके पास कोई एक्स दिया हुआ है जो कि नॉन इम्पटी सेट है, और एक फंक्शन है डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में, या आर क्रॉस आर से आर में भी हो सकता है। तो इसको हम लोग एक मैट्रिक कहेंगे इफ़ ये 4 कंडीशन आपका फुलफिल हो जाए, ठीक है। इस 4 कंडीशन को हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहला कंडीशन है आपका डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको आपको समझने के लिए आप सिंपली डिस्टेंस से आप समझ सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। डी फॉर डिस्टेंस से आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आप पढ़े ही होंगे, ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। साथ में इक्वल टू 0 भी होता है, अगर पॉइंट दोनों सेम ही ले लेंगे, एक्स एक्स ले लेंगे तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, आप एक्स पॉइंट से वाई का डिस्टेंस निकाले या वाई पॉइंट से एक्स का डिस्टेंस निकाले, आपको सेम ही मिलना है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है आपका सेकेंड नंबर में, ठीक है। इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी के नाम से भी जानते हैं,
आपका MCQ में भी ये आता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा ये। थर्ड है आपका डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, सॉरी डी ऑफ एक्स जेड है, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, जहाँ पर एक्स वाई जेड आपका कहाँ है, तो बिलोंग कर रहा है आपका आर से, ठीक है। और इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये था आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जबकि ये है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो चूँकि MCQ में आता है तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है आपका फोर्थ नंबर, वो है डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 अगर हो जाए तो ऑब्वियस है कि वो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट आपका इक्वल होगा, तभी तो वो 0 होगा दोनों, है ना। x और y अगर इक्वल हो जाए, मतलब कि सेम ही पॉइंट के हमको डिस्टेंस निकालना हो, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट भी यहीं पर है, तो उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 आएगा ही। तो वही चीज़ है आपका चौथा, और दोनों साइड से ये इम्प्लाई कर रहा है, मतलब एक्स वाई होगा इक्वल तो डिस्टेंस उनके बीच का क्या होगा, 0 होगा। तो फंक्शन डी विथ सेट एक्स दैट इज एक्स डी इज कॉल्ड द मैट्रिक स्पेस ऑन आर। तो एक्स डी को मिला करके हम लोग कहेंगे मैट्रिक स्पेस, ठीक है, एक्स डी को मिला कहेंगे मैट्रिक स्पेस। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला था कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी था कि उल्टा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीसरा है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और चौथा था आपका कि अगर 2 पॉइंट इक्वल है तो उसका डिस्टेंस 0 आएगा, या डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट इक्वल होगा, और यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक स्पेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। तो अभी हम लोग मैट्रिक को डिफाइन कर लिए क्या होता है। अब उसका हम लोग एग्जाम्पल बोल लीजिए, या एक क्वेश्चन भी आपका आता है, जैसा कि आप 2 नंबर में देख रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई है, तो हमको दिखाना है कि वो मैट्रिक होता है आर में, है ना। इसको हम लोग जानते हैं यूजुअल मैट्रिक ऑन आर के नाम से भी जानते हैं ना। तो MCQ में अगर आएगा तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको यूजुअल मैट्रिक ऑन आर भी कहते हैं। तो इसको हमको दिखाना है कि ये एक मैट्रिक है, ठीक है, आर में। कौन, तो x माइनस वाई का मॉड, इसको हमको दिखाना है कि ये एक मैट्रिक स्पेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। अगर आपको ध्यान में हो तो आपको दिखाना है 4 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि डिस्टेंस होना चाहिए आपका 2 पॉइंट के बीच का ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या भी दिया हुआ है मैट्रिक, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दिया हुआ है आपके पास x माइनस वाई, डी ऑफ एक्स वाई बराबर x माइनस वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो अगर आप यहाँ पर लीजिएगा तो ऑब्वियस है कि x माइनस यहाँ पर एक्स वाई जो के बीच का डिस्टेंस जो भी पॉइंट लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना, चूँकि मॉड लगा हुआ है तो निगेटिव तो कभी आएगा नहीं, कुछ भी वैल्यू आए, एब्सोल्यूट वैल्यू उसका प्लस हो जाएगा। तो पहला जो था वो कंडीशन तो वो तो ऐसे ही फुलफिल हो जाएगा आपका डिफिनेशन से ही। फिर दूसरा क्या था कि एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर डी ऑफ एक्स वाई देखेंगे तो डी ऑफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ है मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लीजिएगा तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ से -1 बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, तो मिल जाएगा y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो डी ऑफ वाई एक्स के। तो दूसरा जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी था ये भी आपका फुलफिल हो गया। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी जो हमको प्रूव करना होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना, आपको याद होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो डी ऑफ एक्स जेड बराबर हमको दिखाना पड़ेगा डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा, और डी ऑफ वाई जेड ये हम लोग को दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कोई सा भी एक पॉइंट लेकर के उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप पहला और दूसरा प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए, ठीक है, किस तरह से लिखना है ना, आपका टाइम बच जाए इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ करके रखा हुआ है। तो आपके पास दिया हुआ क्या था, ये दिया हुआ है आर जो है
क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में, एक्स माइनस वाई भी बिलोंग करेगा आर में, तो एक्स माइनस वाई का मॉड भी क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा ही, उसका एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, इसलिए एक्स माइनस वाई भी जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से बड़ा होगा आपका डी ऑफ एक्स वाई जीरो से बड़ा हुआ, पहला प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया। दूसरा हो गया आपका एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके बनाए थे, देख ही लिए। फिर तीसरे वाले में 3 एलिमेंट लेंगे, है ना, हमको अभी तुरंत दिखाएं कि हमको ये वाला चीज़ दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये डिफिनेशन से, मॉडलेस डिफिनेशन से, अगर x माइनस जेड का मॉड है तो वो उसको हम अगर प्लस वाई माइनस वाई लिख दें तो वो हमेशा क्या होता है, छोटा या बराबर होता है मॉड को अगर ब्रेक कर दें, है ना। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस वाई, तो ये छोटा होगा आपका मॉड, या बराबर भी हो सकता है मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y के, है ना। अब चाहें तो एग्जांपल लेके भी दे सकते हैं, जैसे मान लो x यहाँ पर लेते हैं हम 4 और y का मान लेते हैं -3, है ना, तो 4 - 3 क्या आएगा 1, और 1 का मॉडस वैल्यू 1 आ जाएगा। अच्छा, इसी में अगर मॉड 4 और मॉड -3 का वैल्यू निकाले तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, आएगा 7, तो यहाँ आपको दिख रहा हो कि ये वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसी तरह से जो तीसरा वाला हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टी, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं एक्स जेड लेकर चले, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस जेड दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने मन से एक वाई जोड़ देंगे और एक वाई घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही वाला प्रॉपर्टी करेंगे, ऊपर देखे थे आप कि अगर x प्लस वाई था तो इसको अलग अलग जब ब्रेक कर दिए x और y को, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो सेम काम यहाँ करेंगे कि x प्लस वाई को एक बार लिख लेंगे और प्लस y माइनस जेड को, ठीक है, ऐसा कीजिए यहाँ पर x माइनस जेड, पहले माइनस कर लेते हैं फिर प्लस करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिफिनेशन मेरा x माइनस वाई दिया हुआ था। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा चूँकि अलग अलग कर दिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है d ऑफ एक्स वाई, और इसका मतलब d ऑफ वाई जेड, और देखिए ही हमको दिखाना था। तो आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो भी प्रूव हो गया। फिर सबसे लास्ट आपका था कि d ऑफ, चौथा प्रॉपर्टी क्या था, d ऑफ एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो x बराबर y होगा, है ना, x बराबर y होगा, इसको प्रूव करना है। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है d ऑफ एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो वैन d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं कि मेरा x बराबर y आता है कि नहीं। इम्प्लाई d ऑफ एक्स वाई 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स वाई 0 हुआ। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स वाई 0 हुआ, इसका मतलब x माइनस वाई भी 0 हुआ, है ना, और x माइनस वाई 0 होने का मतलब हो गया कि x बराबर y, और इसी को अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो सेम थिंग हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर दिए, है ना। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, सेम यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको जो अच्छा लगे, यहाँ जो प्रूव किए या यहाँ जो लिखा हुआ है लाइनिंग में, ये आप अपना एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, आपका पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो अगर D जो है आपका दिया हुआ है कि XD एक मैट्रिक स्पेस है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि D ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू D स्टार एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 D एक्स वाई। तो इसको हमको दिखाना है कि ये भी एक मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस D स्टार की जगह पर रो लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी लिख के आए आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो आपको वही 4 प्रॉपर्टी प्रूव करना होगा, याद होगा कि पहला हमको दिखाना होगा पॉजिटिव है ना, दूसरा आपको दिखाना होगा कि एक्स वाई वाई एक्स दोनों तरफ से ले दोनों सेम आएगा, तीसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाना है, और चौथा अगर डी एक्स वाई 0 होगा तो पूरा आपका 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका, इसको देखते हैं हम लोग पॉजिटिव वाला। तो रो ऑफ एक्स वाई या डी स्टार एक्स वाई जो है, जो भी रहेगा आपका, वो आपका क्या दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ 1 और डी एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों का मिनिमम जो होगा वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर या तो 1 हो सकता है ना, या हो सकता है डी ऑफ एक्स वाई।
तो अगर 1 आएगा तो ये 0 से बड़ा है ही, ऑब्वियस हम लोग जानते हैं। और अगर डी एक्स वाई आएगा तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है कि जो डी है आपका, ये ऑलरेडी एक मैट्रिक स्पेस है। तो डी एक्स वाई ग्रेटर दैन 0 होगा ही उसका पहला कंडीशन के हिसाब से, है ना। यहाँ पर रीजन में दिया हुआ है ये, सिंस डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन 0। तो इसका दोनों में से कोई सा भी आंसर आता ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो डी स्टार का पहला प्रॉपर्टी आपका फुलफिल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, है ना। एक्स वाई को पहले ये लिखेंगे हम लोग, और अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह पर वाई एक्स लिखेंगे, है ना। एक स्टेप एक्स्ट्रा और लिखिएगा आप, पहले लिखिए यहाँ पर मिनिमम ऑफ एक्स वाई और नेक्स्ट स्टेप में उसको वाई एक्स कर देना है, और वो हो जाएगा आपका फिर डी स्टार वाई एक्स के बराबर या रो एक्स वाई के बराबर, वाई एक्स के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि ये आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। अच्छा, जैसे इसको हम यहाँ लिख के बता दें आपको, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। जैसे कि पहले हम लोग लिख लेंगे क्या कि डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, बराबर डी ऑफ वाई एक्स होगा ही, चूँकि ये है ऑलरेडी गिवन है, चूँकि डी मेरा मैट्रिक है। अच्छा, डी स्टार एक्स वाई जो है वो दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 1 और डी एक्स वाई। तो चूँकि डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स बराबर है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स, है ना। और अब ये फंक्शन क्या बन गया, तो डी स्टार वाई एक्स, है ना। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख के भी, या डायरेक्टली भी कर देंगे इस तरह से भी आप, तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपके पास 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड रहेगा, है ना। और हमको दिखाना क्या होगा कि डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ डी, यहाँ पर डी स्टार आप लोग कर लीजिएगा, या रो है तो रो, जैसा भी होगा एग्जाम के में जो डिफिनेशन होगा आपका क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डी स्टार कर लिया है, तो आप भी डी स्टार यहाँ जहाँ जहाँ रो है वहाँ डी स्टार कर लेना है आपको, ठीक है। ये हमको दिखाना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 केस में इसको बनाएंगे, ठीक है। पहला केस हम लोग मान लेंगे, ठीक है, हम लोग अपना पहला केस मान लेंगे कि जो आपका डी एक्स वाई है वो 1 से छोटा है, साथ में डी एक्स वाई छोटा है और डी वाई जेड भी 1 से छोटा है ना। यह मान लिए कि दोनों का दोनों जो है एक्स वाई भी और वाई जेड दोनों 1 से छोटा है ना। और दूसरे बार में क्या मान लेंगे, दोनों को 1 से बड़ा मान लेंगे, है ना। दोनों को 1 से हम लोग मान लेंगे कि बड़ा है। तो अगर ये दोनों 1 से छोटा होगा, दोनों अगर 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा कि डी ऑफ, इसके आप इसको अगर डिफाइन करके हम लिखे और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अगर मेरे पास हम लोग क्या मान लिए हैं कि एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है ना। डी ऑफ एक्स वाई लेस देन 1 ये माने हैं, केस 1 है आपका ये। और दूसरा माने हैं डी ऑफ वाई जेड, इसको भी मान लिए हैं हम 1 से इक्वल या इतना। और डी स्टार हमको लेके चलना है डी स्टार एक्स जेड लेके चल रहे हैं, है ना, बराबर। तो हमको दिखाना है ये, है ना, एक्स जेड को डी स्टार एक्स वाई और वाई जेड से छोटा दिखाना है हमको, है ना, इसको छोटा दिखाना है। तो अब इसको अगर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, इसको हम ऐड करते हैं, है ना। अच्छा, डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डी स्टार होगा। डी स्टार ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, और डी स्टार का मतलब हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 डी वाई जेड, ठीक है। इस तरह से होगा, है ना, मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई और मिनिमम ऑफ 1 डी वाई जेड। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हम क्या मान लिए हैं कि ये एक छोटा है ना। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आंसर आएगा। तो इन दोनों में जो मिनिमम है ये मिनिमम हो जाएगा, इसका ये मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया कि रो ऑफ
एक्स वाई प्लस रो ऑफ वाई जेड लेके चले, ठीक है। इसका आ गया आपका डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई जेड, इन दोनों में जो मिनिमम होता है वो आंसर होता है। और हम मान लिए हैं कि एक्स छोटा है ये, तो एक्स छोटा है इसका मतलब आ जाएगा आपका डी ऑफ एक्स वाई, और इसका भी आंसर एक्स छोटा है ये वाला, तो इसका भी आंसर आ जाएगा डी ऑफ वाई जेड। अब चूंकि डी मेरा जो डी है ये तो हमको पता है कि मैट्रिक स्पेस है, तो इसमें तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी रहेगा, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड, है ना। और डी ऑफ एक्स जेड आ गया तो मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स जेड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये बन गया आपका रो ऑफ एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आपका प्रूफ मिल गया। यहाँ पर आपको बस ये साइन लगा देना है, क्योंकि यहाँ जैसे ही इस पर आएंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, और आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये आएंगे तो इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर लगेगा और ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो भी फुलफिल हो गया। इसी तरह से आपका इसी में दूसरा केस अगर ले लेंगे कि दोनों एक से बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों एक से बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि एक से बड़ा होने पर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ये एक से बड़ा होगा, ये भी एक से बड़ा होगा और ये भी एक से बड़ा होगा, यहाँ एक कर लेना है, ये भी अगर एक से बड़ा होगा, तो पिछले बार क्या हुआ था, यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा फिर से हम इसी में करेंगे कि पिछले बार क्या हुआ था कि हम माने हुए थे दोनों एक से छोटा, और इस बार मान लिए हैं एक से बड़ा। तो एक से बड़ा है तो इस बार जो है ये एक से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, जो मिनिमम इन दोनों में वो होता है, तो इसमें मिनिमम क्या आएगा, इसका मिनिमम हो गया 1 और इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 1, और 1 + 1 2 आया, तो 2 ऑब्वियसली जो है क्या हो गया, बड़ा आपका होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा कि ये आपका 2 से बड़ा हो गया, और LHS क्या है, LHS इज़ मैक्सिमम 1, और LHS का मैक्सिमम क्या है 1 है, तो हमारा क्या हो गया, LHS इज़ लेस देन इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा पहला जो आपका तीसरा प्रॉपर्टी था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी पर। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि रो ऑफ एक्स वाई को अगर 0 है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू वाई है। इसको भी देखते हैं कि बहुत आसानी से कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि अगर मेरा दिया हुआ है d स्टार एक्स वाई, ये अगर मेरा 0 हो जाए, है ना, तो ये अगर 0 होगा, और हम लोग क्या जानते हैं ये किस तरह से डिफाइंड है, तो मिनिमम ऑफ 1 और डी एक्स वाई। तो ये अगर 0 है तो निश्चित रूप से 1 तो 0 होगा नहीं, पक्का ही 0 रहा होगा, तो इसके 0 होने का मतलब हो गया कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वाला आंसर आता है, तो डी ऑफ एक्स वाई ये 0 आएगा। अब चूंकि डी जो है मेरा मैट्रिक स्पेस है, और मैट्रिक स्पेस का चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर डी एक्स वाई 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए हम लोग लेके चले थे d स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, और हम लोग को मिल गया x बराबर y। इस तरह से हमारा चौथा प्रॉपर्टी जो है वो भी फुलफिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आज के क्वेश्चन का जो है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है बड़ा हो चुका है, 20-25 मिनट का आई थिंक हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको भी 4 से 5 मिनट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये सॉल्यूशन भी चाहिए या सिर्फ सजेशन ही चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा, या आपको कोई और इस सजेशन से कोई और वीडियो कोई और क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो वो भी बोलिएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बिना देर किए हुए। तो अगला सेम उसी तरह से दिया हुआ है आपके पास कि डी स्टार जो है एक आपके पास दिया हुआ है, जिसको आपको मैट्रिक दिखाना है, और ये डिफाइन कैसे है, तो डी एक्स वाई बाय 1 + डी एक्स वाई, जहाँ पर आपका डी जो है वो पहले से मैट्रिक स्पेस एक्स टी ये दिया हुआ है। ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी गिवन है और हमको ये दिखाना है। तो उसी तरह से चारों प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो इस बार फुल स्पीड हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 2-3 बार प्रूव कर चुके हैं, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे आप 2 क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। ये सजेशन से 6 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे, 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन, आपका 1.5 क्वेश्चन जरूर बना पाएंगे। मतलब कि आप 32 या नहीं तो 24 क्वेश्चन तो कन्फर्म मान के चलिए, आप इतना से आपको आप ला सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इसको करके चलिएगा। तो हाँ, आते हैं पहले प्रॉपर्टी पर। तो इसको हमको दिखाना है पहले >0, तो चूँकि ये 0 से बड़ा होगा ही न्यूमरेटर, फिर ये भी 0 से बड़ा होगा ही, तो 1 में प्लस करने के बाद ये ऑब्वियसली 0 से आपका बड़ा रहेगा ही, इसीलिए जो रो एक्स वाई है वो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला।
दूसरा प्रॉपर्टी आते हैं, रो ऑफ एक्स वाई इतना डिफाइन है। अब चूंकि डी मेरा मैट्रिक है तो डी एक्स वाई को डी वाई एक्स लिख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ वाई एक्स कर दिए। उसके बाद ये जैसे ही बन गया तो ये पूरा क्या बन गया, तो रो ऑफ वाई एक्स। तो ये आपका आ गया, रीज़न यहाँ दिया हुआ है क्यों ऐसा हुआ। फिर आते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा जब भी आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ पहले से करना पड़ता है ना। जैसे उसमें केस 1 केस 2 आया, उसी तरह से इसमें हमको एक चीज़ पहले से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिखाना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई 3 नंबर दिया हुआ है जिसमें से आपका 0 से ग्रेटर देन पहला नंबर और दूसरा उससे बड़ा है और बराबर है, ठीक है, तो हम क्या किए कि दोनों साइड है ना, पहले वाले में हम लोग क्या किए, पहला प्लस ये पहला 0 प्लस 0 इंटू ए है ना, पहला गुना ए। उसी तरह से बीच वाले में करते हैं हम लोग, पहला प्लस एक नहीं बी कर लेते हैं बी, फिर पहला प्लस पहला गुना बी, ठीक है। और दूसरे वाले में भी हम लोग उसी तरह से करेंगे बी प्लस ए बी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका इस तरह से इनइक्वालिटी हो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए, पहले वाले में ए कॉमन लिए, दूसरे वाले में बी कॉमन लिए, जो कि ऑब्वियस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके आगे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड क्या किए हम, 1 प्लस ए और उधर से 1 प्लस ए लाए और इधर से 1/1 प्लस बी लेके गए, ठीक है। आप डायरेक्टली भी ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि वी नो डैट, है ना, आपके पास क्या दिया हुआ था, 0 से बड़ा था ए और उससे बड़ा था बी या इक्वल था, तो इसके बाद आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं बिना उतना तामझाम किए हुए। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पर, ठीक है। अब उसी तरह से इसको क्या किए, चूंकि मैट्रिक्स स्पेस है डी, तो डी को तो इस तरह से लिख ही सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल इक्वालिटी फॉलो करेगा ही। और डी ऑफ एक्स वाई इतना जब लिखा हुआ था तो यहाँ पर देखिए इसी अकॉर्डिंग क्या किए हुए हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है नीचे में 1 प्लस वही नंबर है, तो यहाँ लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स जेड, तो नीचे ऊपर में क्या किए हैं डी ऑफ एक्स जेड, तब सेम ए लिखाया और नीचे में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड लिखा गया। उसी तरह से इधर वाला होगा, ऊपर वाला को सेम लिख दिए और नीचे 1 प्लस ऊपर वाला, है ना, जैसे यहाँ ए बाय 1 प्लस ऊपर वाला, बी बाय 1 प्लस ऊपर वाला, सेम कंडीशन यहाँ पर हम लोग लगाए हैं। अब अगले स्टेप में क्या किए हैं कि इस वाले साइड को, जो आपका आरएचएस वाला साइड है, एक बार डी एक्स वाई के नीचे ये पूरा और डी वाई जेड के नीचे भी ये पूरा को हम लोग लिख दिए, ठीक है। दोनों मतलब अलग अलग स्प्लिट कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर वाई जेड जो था वो गायब हो गया और यहाँ पर से आपका एक्स वाई गायब हो गया। और जब भी डिनोमिनेटर से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को हम हटाते हैं, है ना, डिनोमिनेटर से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को हटाते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा हो जाता है वो। जैसे कि अगर कोई नंबर अगर आप लें, है ना, जैसे मान लेते हैं कि 10 है, 10 को 5 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ से 3 और हटा लें, 3 हटा लेंगे 2 आएगा, तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो देखिए जब डिनोमिनेटर को हम कम कर लिए तो मेरा आंसर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सेम काम यहाँ हुआ है कि डिनोमिनेटर से 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा दिए हैं, है ना, और ये आपको पता होगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पहले वाले में इसको हटा दिए और दूसरे वाले में इसको हटाए हुए हैं। और अब ये जो मिल गया आपका, ये एक्चुअल में क्या है, तो ये है आपका रो एक्स वाई और ये है आपका रो वाई जेड। तो हम लोग रो एक्स जेड लेके चले थे और ये हम लोग को मिल गया, तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी भी इसका पूरा कर दिए। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी जो कि बड़ा ही आसान होता है। लेट रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर इसको हम लोग 0 मान के चलते हैं, अगर ये 0 होगा तो रो एक्स वाई का डिफिनेशन ये है डी एक्स वाई बाई 1 प्लस डी एक्स वाई, ये 0 होगा। और अगर ये 0 है तो इसको उधर फेंक देंगे, बच जाएगा डी एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। और डी एक्स वाई अगर 0 है तो एक्स बराबर वाई आएगा, कहाँ से, चूँकि डी मेरा मैट्रिक है ना, यहाँ रीजन आप दे सकते हैं सिंस डी इज द मैट्रिक ऑन एक्स। तो ये आपका चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया। 1 मिनट लास्ट में इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं डिफिनेशन है, ठीक है, बस मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको। अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अगर आपने किसी एक दोस्त के पास भी शेयर कर पाएँ अगर आप, तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं, हम लोग स्यूडो मैट्रिक्स को डिफाइन करने वाले हैं, है ना,
कि सीडो मैट्रिक्स जो है, सीडो मैट्रिक्स वो क्या होता है, या फॉल्स मैट्रिक्स भी इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी और तीसरा प्रॉपर्टी सेम टू सेम होता है आपका, कौन सा, तो वही वाला, ठीक है, जो मैट्रिक का होता है। लेकिन जो चौथा प्रॉपर्टी है, इसमें बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अभी जो मैट्रिक स्पेस था उसमें क्या था, अगर x बराबर y है तो इम्प्लाई बाय भी था डी एक्स वाई बराबर 0, मतलब दोनों तरफ से प्रूव करना था, है ना। यहाँ ऊपर देख भी रहे होंगे आप, दोनों तरफ से प्रूव करना था। लेकिन इस वाले में क्या होता है, एक तरफ से होता है सिर्फ, है ना, कि x बराबर y है तो डी एक्स वाई बराबर 0 होगा। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, हालांकि अगर आपको काम पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।